जल महल का कैदी की कैदी। ये कौन चित्र है दोस्तों? वह सुहानी शांति जब हरिदत्त राज्य का राजा मृत्युंजय अपनी रानी दुर्गावती के साथ महल के उद्यान में घूम रहा था। महाराज, कैसी शीत विहार चल रही है। हाँ महारानी, इस शीतल बयार का आनंद उठाने के लिए ही तो हम तुम्हारे साथ प्रतिदिन यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं। महारानी, उद्यान में आते ही मन प्रतिफुल्ल हो जाता है, उठता है और दिन भर की थकान दूर भाग जाती है। वार्तालाप करते दोनों उद्यान की ओर बढ़े जा रहे थे कि अचानक तक मृत्युंजय की दृष्टि आकाश की ओर उठी और वह पूरी तरह चौंक पड़ा। अरे, आकाश में इतनी सारी काली चीलें कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ गई? कुछ देर पहले तो आकाश बिल्कुल साफ था। काली चीलों का यह झुंड बहुत देर तक उनके सिर पर ऊपर मंडराता रहा। महारानी, ये चीलें हमारे सिर के ऊपर चक्कर काट रही हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही, यहाँ से उड़कर दूर क्यों नहीं जा रही? महाराज, यह मुझे कोई रहस्य सी लग रही है। इस प्रकार ऊपर लगातार उड़ना दिल में संदेह उत्पन्न कर रहा है। रानी दुर्गावती भी काली चीले का झुंड देखकर अपने ऊपर मंडराते देखकर हैरान थी। दोनों कौतूहल में डूबे अपने ऊपर उड़ती चीलों के उस झुंड को देख रहे थे। अरे, वो चील तो हमारी ओर आ रही है। अगले ही पल चील कमल के फूल को चोंच में दबाकर दूर उड़ गई और चिरदी चीलों के झुंड में जा मिली। यह देखकर, यह क्या महारानी, चील हमारे हाथ से कमल का फूल क्यों ले गई? महारानी, पहले केवल शक था ये इन चीलों को इस प्रकार लगातार हमारे ऊपर उड़ते रहने से कोई रहस्य है, लेकिन अब तो शक में विश्वास में बदल गया है। चील द्वारा इस प्रकार कमल के फूल को छीन कर ले जाने के पीछे अवश्य ही कोई भेद छिपा है। लेकिन वह भेद क्या हो सकता है, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मृत्युंजय और दुर्गावती सोच में पड़ गई। दूसरी ओर चीलों का झुंड आकाश में उड़ता हुआ बादलों में विलीन हो गया। भूत और सोचने पर जब उसे मृत्युंजय की समझ में कुछ नहीं आया तो महारानी दुर्गावती से कहा, महाराज, धर्मगुरु पाणी बहुत अनुभवी विद्वान है। मेरा विश्वास है वे चीलों को इस प्रकार उड़ने और कमल के फूल को छीन कर ले जाने के विषय में हमारी शंका का अवश्य समाधान कर देंगे। मृत्युंजय उसी समय उद्यान से अपने महल की ओर वापस लौट आया। महल में पहुंचकर उसने धर्मगुरु पाणी को उड़ती हुई चीलों के बारे में विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। सारी बात जानकर धर्मगुरु ने परेशान होते हुए कहा, ओह, 50-55 वर्ष पूर्व घटी घटना आज फिर पुनरावृत्त हो गई। क्या मतलब धर्मगुरु? 50-55 वर्ष पहले कौन सी घटना घटी थी जिससे आज पुनरावृत्त हुई? धर्मगुरु, मुझे इस विस्तार से इस विषय में बताइए। सुनकर धर्मगुरु कुछ देर सोचते रहे, फिर पश्चात, महाराज, मैं जानता हूँ कि आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि काली चीलें इस प्रकार उड़ने और उनके द्वारा महारानी के हाथ से पकड़े कमल के फूल छीन कर ले जाने का रहस्य क्या रहस्य छिपा है। महाराज, आप इस विषय में के विस्तार से सुनने और पूछे तो ठीक है। मैं बस इतना जान लीजिए कि इन चीलों के प्रकट होना और कमल के फूल को छीन कर चले जाना अशुभ है। धर्मगुरु, आपकी बात मेरी मन में उत्पन्न जिज्ञासा को और भी भड़का दिया है। आपने मेरी प्रार्थना है कि मुझसे कुछ न छिपाइए और मुझे विस्तार पूर्वक सब कुछ बताइए, ताकि मेरी शंका का समाधान हो और मेरी जिज्ञासा शांत हो। मृत्युंजय के बार बार अनुरोध करने पर अंततः धर्मगुरु ने उन्हें कहा,
ठीक है राजन, जब आप मन में सब कुछ जानने की इतनी तीव्र इच्छा उमड़ रही है तो अपने अब मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। इतना कहकर धर्मगुरु चुप से हो गई। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहना प्रारंभ किया, महाराज यह घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह आपके जन्म से भी पहले की है। आपके स्वर्गीय पिता महाराज दिग्विजय सिंह राज्य करते थे। महाराज दिग्विजय सिंह एक युवा बहन थी, राजकुमारी चंद्रलेखा। एक बार संध्या के समय राजकुमारी चंद्रलेखा महल के राज उद्यान में विहार कर रही थी। कितना सुंदर कमल के फूल खिले हुआ है, इसे तोड़कर वैनी में गुथना चाहिए। राजकुमारी चंद्रलेखा जैसे ही फूल को तोड़ने के लिए झुकी, जाने कैसे उसका पांव फिसल गया और आह बचाओ, और राजकुमारी चंद्रलेखा छबाक से सरोवर में गिर पड़ी। वहां के पास में एक माली रामदीन का बेटा श्यामदीन उद्यान में पौधे लगाने के लिए कार्य कर रहा था कि राजकुमारी चंद्रलेखा की पुकार सुनकर वह थोड़ा दौड़ा आया और सरोवर के तट पर बचाओ। ओह, यह क्या! राजकुमारी चंद्रलेखा राजकुमारी को बचाने के लिए बिना एक पल गवाए सरोवर में कूद जाना चाहिए। और श्यामदीन ने आओ दिखाना ताओ, अगले ही पल, घबराइए नहीं राजकुमारी जी, मैं आ रहा हूँ। और श्यामदीन तैरता हुआ सीधी राजकुमारी चंद्रलेखा के पास पहुंचा और उसकी बांह पकड़कर वापस तट की ओर लौट पड़ा। और तट पर पहुंचने पर उसने राजकुमारी चंद्रलेखा को पृथ्वी पर लिटाया। सरोवर का पानी पेट में चले जाने के कारण राजकुमारी बेहोश हो गई है। इन्हें औंधा लिटाकर मुझे इसकी होश में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। श्यामदीन ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात कुछ देर बाद राजकुमारी चंद्रलेखा कर आई। आह, लगता है राजकुमारी जी को होश आ गया है। अगले ही पल उसने आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? राजकुमारी जी, आप अपने सरोवर के गिर गई थी, आपको सरोवर से निकाल कर लाया। इस समय सरोवर तट पर लेटी हुई हैं। ओह, लेकिन तुम कौन हो? मैं माली रामदीन का बेटा श्यामदीन हूँ राजकुमारी जी। श्यामदीन, तुमने अपनी जान पर खेल करी, हमारी जान बचाई, इसलिए हम तुम्हारे ऋणी हो गई। हमने ऋणी कैसा होना राजकुमारी जी, यह तो मेरा फर्ज था, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप सरोवर में गिर कैसे गई? मैं सरोवर में खिला कमल तोड़ने के लिए नीचे झुकी थी, न जाने कैसे मेरा पांव फिसल गया और धड़ाम से सरोवर में गिरी। ओह, तो आप सरोवर में खिला कमल तोड़ना चाहती थी, कहकर श्यामदीन ने सरोवर में वापस उल्टा। और अगले ही पल, अरे श्यामदीन, तुम सरोवर में क्यों कूद पड़े? चंद्रलेखा तट पर हंस सी खड़ी थी, वह रह गई। श्यामदीन ने तैरता हुआ सरोवर के बीच में स्थान पर पहुंचा जहां बड़े बड़े कमल खिले थे। उसने एक बड़ा सा कमल के फूल तोड़ा। कमल के इस फूल को लेकर तट पर पहुंचा। तट पर पहुंचकर वह चंद्रलेखा को देते हुए बोला, लीजिए राजकुमारी जी, आपके लिए सरोवर में खिला सबसे बड़ा कमल तोड़ कर लाया हूँ। रामदीन, तुम बहुत ही निडर हो, एक फूल के लिए अपनी जान पर खेल के। वाह, तुम पुनः इस गहरे सरोवर में कूद गए। चंद्रलेखा ने उसे फूल लिया और उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। तभी अकस्मात ही आकाश में चीलों का एक झुंड उड़ता हुआ वहां आया और उसमें से एक चील राजकुमारी चंद्रलेखा की ओर झपटी। और अगले ही पल चील ने चंद्रलेखा के हाथ में पकड़ा कमल का फूल चोंच में दबाया। वो कमल का फूल तो वह चील ली गई। चील कमल का फूल चोंच में दबाकर अपने झुंड में जा मिली। कुछ देर बाद वह चील का उड़ता हुआ झुंड वापस बादलों में विलीन हो गया। यह देखकर राजकुमारी जी चील को उस कमल के फूल बहुत पसंद आया। शायद तुम ठीक कह रही हो, तभी तो वह इस प्रकार फूल लेकर उड़ गई। तब श्यामदीन ने विदा ले राजकुमारी चंद्रलेखा भीगे कपड़ों में महल में पहुंची। उसे इस अवस्था में देख महाराज दिग्विजय सिंह हैरान रह गए। चंद्रलेखा, तुम इस अवस्था में? भैया, मैं उद्यान में विहार करते हुए सरोवर में गिरी। फिर चंद्रलेखा ने रामदीन द्वारा उसे बचाए जाने की संपूर्ण घटना जानकारी दिग्विजय को बता दी।
अंत में वे चील द्वारा कमल के फूल छीन कर ले जाने की घटना के बारे में भी दिग्विजय को बताया। चंद्रलेखा, माली के लड़के ने तुम्हारी जान बचा ली, यह जानकर हमें खुशी हुई, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि वह चील इस प्रकार तुम्हारे हाथ से कमल का फूल लेकर भागी। दिग्विजय सिंह सोच में पड़ गया। भाई सोचने पर भी उसने समझ में नहीं कुछ नहीं आया। चंद्रलेखा, हम इस विषय में धर्मगुरु चक्रपाणी जी से विस्तार विमर्श करेंगे। इस समय तुम जाओ और अपने कक्ष में जाकर भीगे कपड़े बदल लो। जी भैया। यह कहकर चंद्रलेखा अपने कक्ष की ओर बढ़ गई। दिग्विजय सिंह ने उसी रात महल में बुलाया और मुझे सारी बात बताई। तत्पश्चात धर्मगुरु काली चील राजकुमारी चंद्रलेखा के हाथ से कमल का फूल छीन कर क्यों ले गई, इस बात मेरी समझ में नहीं आई। आप मेरी शंका का समाधान करें। राजा दिग्विजय सिंह की बात सुनकर मैंने आंखें मूंद कर ध्यान में डूब गया। बहुत देर पश्चात जब मैंने आंखें खोली, राजन काली चील जिस प्रकार राजकुमारी चंद्रलेखा के हाथ से कमल का फूल छीन कर ले गई है, उससे यह सिद्ध होता है कि राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह किसी राजकुमार के साथ न होकर किसी साधारण मनुष्य के साथ होने वाला है। धर्मगुरु जी, आप क्या कह रहे हैं? हम राजसी कुल के हैं और हमारे कुल के लोग का विवाह राजसी घरानों में ही होता है। फिर राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह किसी साधारण मनुष्य से कैसे कर सकते हैं? राजन, परिस्थितियां कह रही हैं कि ऐसा ही होने वाला है, अतः मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजन, कमल का फूल राजसी कुल का प्रतीक है और काली चील साधारण कुल की प्रतीक है। जिस प्रकार काली चील कमल का फूल लेकर उड़ी है, उसी से राजकुमारी को भी कोई साधारण वर्ग का युवक शीघ्र ही विवाह करने अपने साथ ले जाएगा। धर्मगुरु, यह हमारी क्या अनाप शनाप किताब हमें कदापि नहीं होने देंगे। राधा होनी होके रहेगी, उसे आप कैसे रोक सकते हैं? यह संभव है। मेरी छठी इंद्री कहती है कि राजकुमारी के मन किसी साधारण वर्ग के युग के प्रति प्रेम का अंकुर फूट चुके हैं। धर्मगुरु, हम ऐसी अनहोनी को बदल देंगे। ठीक है धर्मगुरु, मैं कल प्रातः ही राजकुमारी चंद्रलेखा के इस विषय में वार्तालाप करूंगा और पक्का विश्वास है कि आपकी बात गलत निकलेगी। कहकर मेरे होठों पर हंसी खेल गई। राजन, मुझे खेद है, इस विषय में आपको निराशा हाथ लगेगी। इधर मेरा और महाराज दिग्विजय सिंह का इस प्रकार वार्तालाप चल रहा था, उधर अपने शयन कक्ष में लेटी राजकुमार चंद्रलेखा सोच रही थी, रामदीन कितना साहसी सुंदर सुदर्शन युवक है, आज उसके कारण मैं जीवित हूँ। ऐसा ही एक एक सांसों पर उसका अधिकार है। वह प्रथम पुरुष है जिसने मेरे शरीर को स्पर्श किया है, मेरे संपूर्ण शरीर का भार उसने अपने बाहों में उठाया है। मन ही मन यह ख्याल आते ही उसे गाल लाज हो गई। लाज से मन ही मन वह निर्णय करने लगी, भगवान की कृष्ण की मूर्ति के समक्ष गई। भगवान श्यामदीन ने एक तो मेरी जान बचाई और दूसरे वह मेरे शरीर को स्पर्श कर चुका है, इसलिए मैं तुम्हें साक्षी मानकर सौगंध खाती हूँ कि मैं विवाह करूंगी तो श्यामदीन से करूंगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहूंगी। अगले दिन प्रातः ही राजकुमार दिग्विजय सिंह राजकुमारी चंद्रलेखा के पास पहुंचा। बहन चंद्रलेखा, अब तुम युवा हो गई हो, इसलिए हम चाहते हैं तुम्हें विवाह हेतु हम स्वयंवर का आयोजन करें। हमने आसपास के सभी राजकुमार को आमंत्रित करें। तुम्हें इस विषय में क्या राय है? दिग्विजय सिंह की बात सुनकर श्याम चौंकी और एक चौंक कर उसने कहना चाहा, भैया इतनी जल्दी क्या है? फिर मैं घबराई हुई चंद्रलेखा अपनी बात पूरी न कर सकी। उसकी बात ऐसी हालत देख कर दिग्विजय सिंह ने उससे कहा, बहन चंद्रलेखा क्या बात है? अपने विवाह की बात सुनकर तुम घबरा क्यों उठी? अरे तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारे मन में जो भी हो कोई बात है बिना डरे हमसे कहो। चंद्रलेखा कुछ झिलसिए फिर सहस करके बोली, भैया मैं नहीं चाहती कि मेरा विवाह के लिए किसी स्वयंवर का आयोजन हो। लेकिन क्यों? विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करना हमारे कुल की परंपरा है। तो सुनो भैया, मैं अपना वर ढूंढ चुकी हूँ और स्वयंवर की आवश्यकता नहीं। कौन है वह जिसने तुम्हें अपना लिए चुना है? चंद्रलेखा, भैया वह रामदीन माली का बेटा श्यामदीन है।
कहीं तुम रामदीन की बात तो नहीं करी जिसने सरोवर में डूबने से बचाया था? आपने सही पहचाना भैया, उसी श्यामदीन को पति के रूप में वर्ण कर सौगंध खा चुकी हूँ, उसी से विवाह करूंगी। चंद्रलेखा, तुम होश में नहीं हो। एक माली के बेटे के साथ तुम्हारी शादी यह कैसे हो सकता है? तुम उच्च कुल में, तुम्हारा विवाह केवल उच्च कुल में ही हो सकता है। भैया, भारतीय नारी एक बार अपने पति का वर्ण करती है, मैं कर चुकी हूँ, अब जो चाहे हो। चंद्रलेखा, तुम बहुत घमंड हो, उद्दंड हो गई हो। अगर तुमने सौगंध खाई है तो हम भी तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारी विवाह श्यामदीन से कभी नहीं होने देंगे। गुस्से में उबलते ही राजा दिग्विजय सिंह कक्ष से बाहर निकल गई। अपने कक्ष में पहुंचकर उन्होंने सोचा, जैसे भी हो हमें चंद्रलेखा श्यामदीन से विवाह रोकना होगा, इसी में हमारे कुल का इलाज है। यह सोच उसने अपने सेवक को बुलाकर आदेश दिया, जाओ रामदीन माली के बेटे श्यामदीन को बुलाकर लाओ। जो गया महाराज। और सिर झुकाकर सेवक कक्ष से बाहर चला गया। रामदीन के घर पर पहुंचकर उसने श्यामदीन से कहा, श्यामदीन, तुम्हें महाराज ने इसी वक्त महल में बुलाया है। महल में मुझे महल में बुलाया है? तब श्यामदीन ने उसे कहा, बेटा, कल तुमने राजकुमार चंद्रलेखा को सरोवर में डूबने से बचाया था, यही बात से खुश होकर महाराज तुम्हें महल में बुलाया है। तुम्हें कोई पुरस्कार देना चाहते होंगे। पिताजी, पुरस्कार को तो मुझे कोई लालच नहीं है, पर महाराज ने मुझे बुलाया है, मैं जाना तो होगा ही। अतः श्यामदीन उसी समय सेवक के साथ महल की ओर चल दिया। महाराज ने न जाने मुझे क्या पुरस्कार देंगे। कुछ देर बाद वह दिग्विजय सिंह के सामने खड़ा था। तुम ही श्यामदीन हो जिसे कल राजकुमारी चंद्रलेखा की जान बचाई? जी महाराज। श्यामदीन, तुम्हें हमने राजकीय उद्यान में बागवानी व निगरानी के लिए नियुक्त किया हुआ है। कल तुमने राजकीय उद्यान में क्या करने गए थे? महाराज, आपका कहना उचित है। राजकीय उद्यान में बागवानी और का काम मेरे पिताजी रामदीन के जिम्मे है। कल कुछ अस्वस्थ थे, इसलिए हम उसके स्थान पर उद्यान की निगरानी कर रहे थे। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ जानलेवा हादसा घटित हो गया। श्यामदीन, बेशक तुमने राजकुमारी चंद्रलेखा की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, पर इसके साथ तुमने एक ऐसा अपराध भी किया है जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ वह अपराध कौन सा है और मुझे क्या सजा मिलने वाली है? श्यामदीन, तुमने राजकुमार के शरीर को स्पर्श किया है, जबकि हमारे घराने की परंपरा है, यदि राजकुल का सदस्य के अलावा कोई पुरुष राजकुल की स्त्री को स्पर्श करे तो उसे प्राणदंड दिया जाता है। क्या? यह देखकर श्यामदीन, हमें खेद है कि हम तुम पुरस्कार के बदले सजाए मौत दे रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने झटके से म्यान की तलवार निकाली और अगले ही पल श्यामदीन घायल और कटे वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ा और कुछ देर में तड़पने के बाद शांत हो गया। उसके मृत देखकर श्यामदीन क्रूरता से मुस्कुराया। हो गया रास्ता साफ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब चंद्रलेखा श्यामदीन के विवाह करेगी, न ही हमारे कुल पर कलंक लगेगा। दिग्विजय सिंह ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, लाश को जंगल में फेंकाओ। जो गया महाराज। चंद्रलेखा की इस घटना का पता चला था वह दौड़ी दौड़ी दिग्विजय सिंह के पास आई। भैया, आपने क्या किया? निर्दोष श्याम सिंह को मौत के घाट उतार दिया। चंद्रलेखा, तुम अपनी जिद पर अड़ी हो थी, हमने अपने कुल की लाज रखवाली करनी थी, अतः यह तो होना ही था। अब धूमधाम से तुम्हारा स्वयंवर का आयोजन करूंगा। भैया, आपने जो करना था आपने कर लिया, पर अब एक प्रार्थना है। क्या? आप मेरा स्वयंवर आयोजन न करें। और मैं श्यामदीन को अपना पति मान चुकी थी, अतः अब उसके निधन के पश्चात मैं उसकी विधवा के रूप में शेष जीवन काटूंगी। चंद्रलेखा, लगता है तुम्हारी मति मारी गई है। न तो श्यामदीन के साथ तुम्हारा परिग्रहण संस्कार हुआ था, न ही तुमने उसके गले में वरमाला डाली थी, फिर तुम्हारा पति कैसे हो गया? चंद्रलेखा, अब हम तुम्हारी एक ही नहीं सुनेंगे, सिर्फ ही तुम्हारे स्वयंवर का आयोजन करेंगे। भैया, हठ न करो, वरना क्या करोगी तुम? उस अवस्था से आने से पहले मैं आत्मदाह कर लूंगी।
चंद्रलेखा, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आत्मघात करना बड़े 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 दिल गुर्दे का काम है। ठीक है भैया, अब तुम्हें यही दिखाते हूँ मेरे अंदर कितना बड़ा दिल गुर्दा है। और अगले ही पल चंद्रलेखा ने अपने अवसरों में छिपी कटार निकाली और चंद्रलेखा खचाक और दिग्विजय सिंह ने दौड़कर घायल चंद्रलेखा को बाहों में थाम लिया। तत्पश्चात चंद्रलेखा, यह तुमने क्या किया? भैया, अब आपको यकीन हो गया होगा कि क्षत्रिय की सौगंध कैसी होती है। मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं कायर नहीं हूँ। चंद्रलेखा, मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। तुम सचमुच आत्मघात कर लोगी। ऐसा करते तुमने इस बात को जरा भी नहीं सोचा तुम्हारी आघात से हमें कितना दुख पहुंचेगा। भैया, निरपराध रामदीन को मारते समय आपने सोचा कि उसके मौत पर उसके माता पिता को कितना दुख होगा। सुनकर दिग्विजय सिंह का चेहरा शर्म से झुक गया। चंद्रलेखा की सांस टूटती चली गई और बड़ी मुश्किल से कराते हुए उसने दिग्विजय सिंह से कहा, भैया, आपने मेरे और श्यामदीन के ऊपर बहुत जुल्म ढाया है। इस जन्म में तो आपको कुछ मुझे स्वागिन नहीं होने दिया, पर स्वागिन होने से पहले भी दबाव बना दिया। मरते मरते मैं सौगंध खाती हूँ कि अगले जन्म में मैं आपके कुल की लड़की के रूप में जन्म लूंगी और राजकुल से बाहर किसी साधारण युवक से विवाह करूंगी। इतना कहते ही चंद्रलेखा सांस उखड़ गई और वह एक बुरी तरह आपने लगी। अगले ही पल उसके प्राण पिघल उड़ गए। उसे मृत देखकर बहन, मेरी बहन और दिव्य सिंह बहन के सर सब पर फूट फूट कर रो पड़ा और बड़े दुख भरे वातावरण से चंद्रलेखा का अंतिम संस्कार कर दिया। राजकुमार अंतिम संस्कार करने के पश्चात दुखी हृदय से महारानी दिव्येंद्र सिंह के पास आए। धर्मगुरु, मैं चंद्रलेखा को श्याम सिंह का अपराधी हूँ। मेरी मन में बहुत अज्ञात है। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। राजन, दुखी न हो और आप पाप का प्रायश्चित कीजिए। पाप का प्रायश्चित? हाँ राजन। राजकुमारी चंद्रलेखा ने श्यामदीन के अलग अपने पाप किया है। उसे प्रायश्चित करने के किसी निर्धन परिवार की कन्या का विवाह का खर्च उठाकर उसके अपना हाथों से कन्यादान करना होगा। धर्मगुरु, मैं वचन देता हूँ ऐसा करूँगा। जब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं चैन नहीं मिलेगा। इस घटना के एक सप्ताह बाद राजा दिग्विजय सिंह ने अपने राज्य में एक निर्धन कन्या का विवाह बड़े धूमधाम से किया और उसका कन्यादान भी किया। मृत्युंजय सिंह की अपनी सारी बात बताने के पश्चात धर्मगुरु चंद्रमणि ने आगे बोले, राजकुमार, इस प्रकार राजा दिग्विजय सिंह के पाप का प्रायश्चित पूरा हुआ। अरे धर्मगुरु, इसके बाद क्या हुआ? राजन, उसके बाद राजकुमारी चंद्रलेखा वर्षों बाद राजकुमारी पारुल के रूप में आपकी बेटी के रूप में आपके कुल में जन्म दिया। तो क्या हमारी बेटी पूर्व जन्म में राजकुमारी चंद्रलेखा थी? हाँ राजन, परिस्थितियां तो यही कहती हैं। 55 वर्ष बाद काली चील का एक बार फिर राजकुल की स्त्री हाथ से कमल का फूल छीन लेना। अतः लगता है राजकुमारी कुल में कन्या पारुल एक बार फिर राजवंश से विद्रोह करके राजकुल से बाहर किसी व्यक्ति के साथ विवाह करेगी। नहीं, यह नहीं कैसे हो सकता है राजन? परसों पूर्व इस बात का जवाब राजा दिग्विजय सिंह ने ऐसा ही कहा था। धर्मगुरु, हम ऐसी नहीं होने देंगे। तो क्या तुम भी राजा दिग्विजय सिंह की तरह पारुल को आत्मघात करने के लिए मजबूर करोगे? राजन, नहीं धर्मगुरु, मैं ऐसा तो नहीं करूँगा, पर हाँ, राजकुमारी पारुल का विवाह राजकुल से बाहर किसी व्यक्ति के साथ भी नहीं करने दूंगा। इसके लिए तुम क्या करोगे? राजन सुनकर मृत्युंजय सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचकर धर्मगुरु से कहा, धर्मगुरु, मैं शीघ्र किसी राजकुमार के साथ राजकुमारी पारुल का विवाह कर दूंगा। तब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक मैं उसे जल महल से एकांतवास में भेज दूंगा। वहाँ कड़ी निगरानी रखी जाएगी
और उस महल के बाहर वह तभी निकलेगी जब उसका विवाह होगा। इस प्रकार न राजकुल के बाहर किसी व्यक्ति से मिलेगी, न उसके विवाह राजकुल के बाहर हो पाएगा। राजन, तुम भी राजा दिग्विजय सिंह की तरह अपने मन की कर देख लो। मुझे लगता है इस बार राजकुमारी चंद्रलेखा पारुल के रूप में अपनी सौगंध पूरी करके रहेगी। धर्मगुरु, नहीं धर्मगुरु, ऐसा न कहो। यदि ऐसा हुआ तो हमारे राजकुल परंपरा धूल में मिल जाएगी। मृत्युंजय सिंह उसी समय राजकुमारी दुर्गावती को बुलाकर उसे सारी बात बताते हुए कहा, राजकुमारी, हम चाहते हैं कि राजमहल में राजकुमारी पारुल को के साथ तुम रहो ताकि पारुल का मन लगा रह सके। महाराज, राजकुमारी की परंपरा, राजकुल की परंपरा की रक्षा करने के लिए संघर्ष उसके लिए तैयार हूँ। और उसी समय मृत्युंजय राजकुमारी पारुल से कहा, बेटी पारुल, हमने कई बार जल महल देखने की जिद की है पिताजी महाराज, लेकिन आज तक मेरी वह जिद पूरी नहीं की गई। बेटी, आज तुम्हारी वह जिद पूरी करने का दिन आ गया है। सच पिताजी महाराज? हाँ बेटी, आज तुम्हें जल महल दिखाने ले जाएंगे। चलिए पिताजी महाराज। मृत्युंजय उसी समय रानी दुर्गावती के साथ राजकुमारी पारुल को साथ रथ में बैठा और जल महल की ओर चल दिया। जब उसका रथ समुद्र तट पर जाकर रुका, रात हो चुकी थी। बेटी, वही जल महल है। आह, कैसा सुंदर दृश्य है। समुद्र के पानी में बसा जल महल कितना सुंदर लग रहा है। और रथ से उतरकर मृत्युंजय दुर्गावती के साथ पारुल को साथ लिया जलपोत में सवार हो गया। तत्पश्चात जलपोत जल महल की ओर चल दिया और कुछ देर बाद जलपोत जल महल के मुख्य द्वार के सामने जा लगा। आओ बेटी। मृत्युंजय ने जल महल के मुख्य द्वार खोला और तीनों को महल के भीतर प्रवेश किया। पारुल जल महल की सुंदरता में मुग्ध थी। आह, कितना सुंदर मीनाकारी है। और महल के अंदर पहुंचकर मृत्युंजय दुर्गावती से बोले, महारानी पारुल, और तुम यहाँ रुको, जरा महल के उद्यान में होकर आता हूँ। जी महाराज। दोनों वहीं छोड़कर मृत्युंजय वहाँ से वापस चल दिया और फिर बाद में जल महल के बाहर खड़ा उसने मुख्य द्वार पर ताला लगा। महारानी को मेरी योजना के बारे में पता है। पारुल केस को सपने में गुमान नहीं होगा। जानबूझकर जल महल में कैद किए जा रहा हूँ। मुख्य द्वार पर ताला लगाकर जलपोत से बैठा और समुद्र तट की ओर चल दिया। जब काफी देर हो गई बीत गई तो मृत्युंजय वापस नहीं लौटा। पारुल घबराकर दुर्गावती से बोली, माँ, पिताजी महाराज ने न जाने कहाँ चले गए। इस सूने महल में मेरा दिल घबरा रहा है। घबरा मत बेटी, अभी आ जाते होंगे। जब मृत्युंजय काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो महल में उसका खोजबीन करते हुए दोनों महल के मुख्य द्वार के ओर पहुंचे। द्वार तो बाहर से बंद है, इसे किसने बंद कर दिया? क्या पिताजी महाराज हम दोनों को इस महल में जानबूझकर छोड़ गए? दुर्गावती ने बंद द्वार को देखकर चौंकने का शानदार अभिनय किया। तत्पश्चात घबराई पारुल से बोली, माँ, मुझे लगता है कि तुम्हारा अनुमान सही है। पिताजी महाराज ने हमें महल में छोड़कर ताल लगाकर यहाँ से चले गए। अब क्या होगा माँ? कुछ भी नहीं होगा बेटी। संकट की इस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों माँ बेटी मिलकर संकट का सामना करेंगे। और दुर्गावती को दिलासा देकर दोनों पर कुछ हिम्मत सी बंधी। और एक दिन दुर्गावती ने पारुल दोनों जल महल में रहने लगी और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बांटकर हंसी खुशी दिन गुजारने लगी। मृत्युंजय उसी दोनों की खाद्य सामग्री की जरूरत अन्य वस्तु दासियों द्वारा जल महल में भिजवा दिया करता। महल में रहती हुए पारुल कभी कभी सोचती, पिताजी महाराज ने मुझे माँ को इस महल में एकांत की सजा क्यों दी? आखिर हमारा कसूर क्या था? एक रात्रि का दुर्गावती गहरी नींद सोई हुई थी। न जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही है। शन्या पड़े पड़े करवट बदलते हुए अच्छा
है कि महल की छत पर चलकर थोड़ी देर घुमा जाए। यह सोचकर वह उठी और महल की छत पर पहुंची। महल की छत पर घूमते हुए उसने थोड़ी देर का समय बीता था कि एक छटपटाता हुआ पक्षी उसके पैरों में आकर गिरा। ओह, यह पक्षी तो घायल है। पारुल ने झुकी और उसने पक्षी के पेट से तीर खींच लिया। अगले ही पल पक्षी के स्थान पर एक दिव्य पुरुष खड़ा था। कौन हो तुम? पारुल, राजकुमारी पारुल, तुमने मुझसे डरो नहीं, देवलोक का शांत की हूँ। वह पक्षी कहाँ गया? राजकुमारी, वह पक्षी मैं ही था। पक्षी के रूप में धारण करके मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया था, तभी शिकारी ने तीर से घायल हो गया। तुमने मेरे शरीर से तीर तीर खींचकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। यदि तुम तीर न खींचती तो मैं जीवन भर पक्षी बना पृथ्वी पर भटकता रहता। ऐसा क्यों? देवलोक में से जो भी देव पृथ्वी पर भ्रमण करने आता है, वह अपने भेष बदल कर ही पृथ्वी पर आता है। बदले में हुए भेष को यदि वह किसी मनुष्य के तीर से घायल हो जाता है तो फिर जीवन भर उसी वेश में पृथ्वी पर भटकता रहता है। ऐसी अवस्था में वह अपने पुराने रूप में कभी वापस नहीं आ सकता। जब कोई स्त्री उसे अपने शरीर में 10 तीर बार खींच ले, ओह, तो यह बात है। कुछ सोचकर पालू ने देव सात्की से पूछा, देव सत्य की, मैंने सुना है देव गणों में भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों लोगों के बारे में पता होता है। यह बात सच है? तुमने ठीक सुना है राजकुमारी पारुल। तब देव शत की कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे पिता ने हमें मेरी माँ को महल में क्यों कैद कर लिया। अभी बताता हूँ राजकुमारी पारुल, कहकर देव सात्विकी ने आंखें बंद करी और कुछ देर बाद उसकी ने आंखें खोली। राजकुमारी पारुल, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमार से न होकर किसी बड़ी के बेटे प्रशांत के साथ होना है, और तुम्हारा पिता ने चाहते हैं कि ऐसा नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने महल में कैद कर लिया। और उन्होंने मेरी माँ को क्यों कैद किया? तुम्हारी माँ यहाँ कैद है, वह अपनी स्वेच्छा के साथ तुम्हारे महल में रह रही है, ताकि वीरान महल में तुम किसी से बोल बतला सको। ओ, तो यह बात है। पारुल उदास हो गई। यह देखकर पारुल इस प्रकार उदास न हो। सिर ही तुम्हें जल महल की कैसे छुटकारा मिल जाएगा? वह कैसे? देव सत्य ये कि जैसे ही प्रशांत के साथ तुम्हारा विवाह होगा, तुम जल महल की कैद से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरा विवाह भला प्रशांत के किस प्रकार कैसे होगा? मैं यहाँ तो नहीं जानती प्रशांत रहता कहाँ है, और मैं इस महल में कैद से छुटकारा उसके पास कैसे पहुँचूंगी? यह सब तुम मुझे पर छोड़ दो राजकुमारी। मैं अभी जाकर प्रशांत के यहाँ ले आता हूँ और आज ही रात तुम दोनों का विवाह हो जाएगा। और से इतना कह देव सात्की आकाश में उड़ गया। सिर दी वह सुंदरनगर में प्रशांत की झोपड़ी में जा पहुंचा। प्रशांत दिन भर की परिश्रम से थका हारा चारपाई पर गहरी नींद सोया था पड़ा था। उठो प्रशांत, उठो। आंखें मलता हुआ प्रशांत उठकर बैठ गया। कौन है आप? कौन है? प्रशांत, मैं देव सात्की हूँ। तुम्हारी तकदीर खुलने वाली है, आओ मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ चलूं? लेकिन कहाँ? तुम चलो तो सही प्रशांत, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। मंत्रमुग्ध सा प्रशांत चारपाई से नीचे उतरा और उसका हाथ थाम थाम देव सात्की आकाश में उड़ते चला। ओह, कैसी रोमांचक दृश्य है! पक्षियों की भांति आकाश में उड़ रहा हूँ। सिरदीप प्रशांत के साथ देव सात्की जल महल की छत पर खड़ी पारुल के सामने उतरा। राजकुमारी पारुल, यही प्रशांत, यही है मेरा होने वाला पति। अब देव सात्की ने प्रशांत से कहा, प्रशांत, तुम हरिनगर के राज्य की राजकुमारी पारुल अपने सामने खड़े हो। राजकुमारी पारुल तुम्हारी होने वाली पत्नी है क्या? हाँ प्रशांत, तुम्हें राजकुमारी पारुल से विवाह करने के पश्चात कोई एतराज तो नहीं? एतराज कैसा? यह तो मेरा सौभाग्य होगा। फिर देव सात्की ने हवा में हाथ लहराया और अगले ही पल, ओ, देव सात्की ने हवा में हाथ घुमाते ही छत पर विवाह का मंडप बन गया। वो देव सात्की ने पुनः हवा में हाथ लहराया। पारुल और प्रशांत के शरीर पर विवाह की व्यवस्था आ गई। अरे! तब देव सात्की ने निर्देश पर पारुल और प्रशांत को अग्नि के साथ फेर दिए
और तत्पश्चात देव सात्विकी हमें आशीर्वाद दो। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पारुल, अब तुम प्रशांत की भोर होने वाली है। अब मैं देव लोक वापस जाऊंगा। तुम दोनों नीचे जाकर महारानी दुर्गावती से आशीर्वाद लो। इतना कहकर देव सात्विकी आकाश में उठ गया। तब पारुल और प्रशांत को ले जाकर अपने शयन कक्ष में पहुंची। माँ, उठो, देखो कौन आया है। पारुल के जगाने पर दुर्गावती ने आंखें खोली, लेकिन प्रशांत को उसके समीप खड़े देख चौंकी। अरे पारुल के साथ यही वो कौन है? यह महल में कैसे आया? उसने रानी पारुल की ओर देखा। पारुल, ये कौन है? माँ, ये तुम्हारे दामाद और मेरे पति प्रशांत हैं। दुर्गावती को लगा भूचाल आ गया। क्या कह रही हो पारुल? मैं सच कह रही हूँ माँ। तब पारुल ने विस्तार पूर्वक दुर्गावती को अपने विवाह के बारे में बताया। सारी बात जानकर, जिस बात का बचने के लिए महाराज तुम्हें इस महल में कैद किया था, आखिर वही बात होकर रही। दुर्गावती बुरी तरह परेशान हो उठी। यह देख माँ, क्या आप हम दोनों को अपनी आशीर्वाद नहीं देंगी? आशीर्वाद तो दोनों को देना ही होगा। तब पारुल और प्रशांत ने आगे बढ़कर दुर्गावती से आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात दुर्गावती पारुल से बोली, बेटी, अब जल महल में रहने का कोई फायदा नहीं। आओ, अब हरिनगर वापस चलना चाहिए। माँ, जल महल से बाहर तुम लोग कैसे नहीं जा सकते हैं? महल के मुख्य द्वार पर तो बाहर से बंद है। पारुल, महल के नीचे एक गुप्त रास्ता है जो समुद्र के नीचे से होकर अपने उसके तट पर जाकर खुलता है। महाराज ने मुझे वह गुप्त रास्ता के विषय में बताया था। तब दुर्गावती पारुल और प्रशांत के साथ गुप्त रास्ते से उतर गई। सिर दिए समुद्र पार तट पर जा निकले। फिर तीनों पैदल चलते और हरिनगर की ओर चल दिए। हरिनगर पहुंचकर दुर्गावती पारुल और प्रशांत को लेकर एक सराय में पहुंची। तुम दोनों इसी सराय में रुको, मैं महल में जाकर महाराज से पहले सारी स्थिति से अवगत करा दूं, वे उनसे समझाऊंगी। तत्पश्चात उन्हें यहाँ ले आऊंगी। दोनों सराय में छोड़ दुर्गावती महल में चली गई। जब मृत्युंजय सिंह के पास पहुंची, महारानी, तुम पारुल कहाँ हैं? तुम राजमहल को छोड़कर कैसे चली आई? तब दुर्गावती ने सविस्तार सारी बात बताई। सारी बात जानते हुए मैं पारुल और बड़ी के लड़के प्रशांत को छोड़ूंगा नहीं। महारानी, पारुल और प्रशांत का विवाह करके हमारे कुल कलंक लगाया है। जल्दी तुम सराय में ले चलो। महारानी, उन दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। महाराज, गुस्सा थूक दीजिए। पारुल और प्रशांत की मौत के घाट उतारने से कुछ हासिल नहीं होगा। जरा यह तो सोचिए, महाराज पारुल को अपने उज्जवल महल में छोड़ रखा था, जहाँ आदमी तो क्या परिंदा भी नहीं पर मार सकता था, फिर भी वहाँ भी वही होकर रहा जो पारुल के भाग्य में लिखा था। हाँ, यह तुम ठीक कह रही हो महारानी। और तब मेरी बात मानिए महाराज, जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा मनुष्य को उसके कर्म बनाते हैं। इसलिए गुस्सा थूक कर अपने दामाद का स्वागत करके मेरे साथ सराय चलिए और बेटी को दामाद का सादर महल में लाइए। हाँ, अब यही करना होगा। दुर्गावती के साथ सराय में जाकर मृत्युंजय प्रशांत और पारुल को खुशी से महल में ले आया। इस घटना के दूसरे दिन धर्मगुरु चक्रवाणी से कह रहा था, धर्मगुरु होनी बलवान होती है। एक बार उसी होनी ने हमारे पिता ने अनहोनी में बदलना चाहा, मगर सफल न हो रही। मैंने इसे होनी को अनहोनी में बदलना चाहा, लेकिन मेरे हाथ भी असफलता लगी। राजन, खुशी की बात है, आपने होनी को महत्वता को जान गई। समाप्त दोस्तों।